What's up guys, it's Ahmed and welcome again. This tutorial is the continuation of last tutorials and और जिस उस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड करना है हमने। इसमें हमने इसको मज़ीद फर्दर आगे इसको हम देखते हैं। इसमें हम मज़ीद इसको टाइप करेंगे जिसमें हम अब इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कैसे सेट और गेट मेथड को हम यूज़ करके कैसे उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने आवर्स मिनट टाइम की बात कर रहे हैं, तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इस तरह मल्टीपल कंस्ट्रक्टर से टाइम इनपुट लिया था और उसके बाद सेट किया था। तो अब हमने अलग अलग हमने आवर्स मिनट सेकंड इंडिविजुअली अपना सेट करना है। इसके लिए हमने मेथड बना डिक्लेयर किए थे। अब इनको हम यहाँ पर मेथड हम क्रिएट करेंगे। पब्लिक वॉइड, ठीक है। सबसे पहले हमारा मेथड था सेट आवर्स। इसको डिक्लेयर किया और इसमें हम एक वैल्यू रिसीव हो रही है h। इसका लोकल वेरिएबल है। आप इसको ए बी वट एवर जो भी नाम दे सकते हैं, मिक्सअप नहीं होगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, उनकी बाउंड्स होते हैं, लिमिट्स होती है इनकी इनके अंदर तक। इसके अलावा हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और इसके बाद हम चेक। अगर हमें टाइम इनपुट मिला है, ठीक है, और उसको हम सेट करेंगे और सारी वर्ड अलग है। इसको हम असाइन कर देंगे आवर्स और चेक लगाएंगे। चेक में हम इफ आवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। आवर्स लेस देन 24 है, ठीक है। तो क्या हो, आवर्स जो हो यानी कि उसकी वैल्यूज आवर्स में जो वैल्यू असाइन हो जाए और अदरवाइज 0 असाइन हो जाए, किसे असाइन हो जाए। ये कंडीशन इस साइड में थी आवर्स की। यहाँ पर इसी के साथ इस तरह मिनट्स, सॉरी, इसके बाद हम सेकंड मेथड कॉल करेंगे सेट मिनट्स, सॉरी नॉट सेट, पब्लिक void set WTF, क्या हो गया। रिमूव हो गया पब्लिक, इसको स्पेस दे देते हैं ताकि मोर क्लियर हो जाए। पब्लिक वाइड सेट मिनट्स और इसमें हम एज अ वन वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो रही है, यहाँ पे एज अ पैरामीटर। इसलिए हम यहाँ पे भी इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसको हम सेट कर देंगे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं मिनट्स और यहाँ पर भी चेंज m और यहाँ पर कंडीशन चेंज होगी कि इफ मिनट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये जो हमारा 60, ठीक है, लेस देन 60 होगा और यहाँ पर हमारा m होगा और यहाँ पर भी m। लुक्स गुड। और उसके बाद हम एक हमारा जो लास्ट मेथड था पब्लिक void set सेकंड, और इसमें भी हम एज अ पैरामीटर एक वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। और लेट मी कॉपी दिस कोड, सी एंड कंट्रोल, ठीक है। और ये यहाँ पे सेकंड्स, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर भी सेकंड एस और एस। गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, तो आप प्रीवियस ट्यूटोरियल में मेरे जाकर पहले इसको जो भी बात इसमें समझ नहीं आ रही हो पहले आप इसको देखें। इसके हमने सेट किया टाइम, ठीक है, टाइम डिफरेंट आवर्स मिनट सेकंड चेक लगाए और सेट कर दिया हमने किसमें, इसके इंस्टेंस वेरिएबल में। अब एक्चुअली क्या है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज जो हैं हमारी, वो इसके प्राइवेट वेरिएबल्स में, so it can be accessed outside the class. If we want to access these variables, so we need get methods. So set method
यूज टू यूज करते हैं इसको वैल्यूज को चेक लगाने के लिए, एंड यूज गेट मेथड टू रिट्रीव द वैल्यूज। सो गेट मेथड आल्सो पब्लिक मेथड, क्योंकि हम इसको एक्सेस करेंगे वेरिएबल्स की वैल्यूज रिट्रीव करने के लिए। दिस टाइम हम रिटर्न टाइप वॉइड नहीं, इसके इंट रखेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज हम इसको रिटर्न करवाएंगे वो टीचर टाइम्स आवर्स मिनट सेकंड टीचर में। सो फर्स्ट गेट आवर्स, ठीक है, एक मेथड, और ये कुछ ऐसा पैरामीटर वैल्यू रिसीव नहीं करेगा। मेथड क्या करेगा, मेथड सिर्फ रिटर्न कर देगा सिंपल जो भी आर वैल्यू पड़ी, सिंपल इस वैल्यू को लेकर प्राइवेट वेरिएबल से आर्स को, और इस मेथड को रिटर्न करवा देगा जो कि पब्लिक है। इस तरह लेट मी कॉपी दिस कोड, copy and change it to get minutes, and change here minutes, and same copy this code again, oh sorry, paste it, and get seconds, and let me change the value of variables seconds। so, 3 गेट मेथड हमने इसको वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद हमें एक डिस्प्ले मेथड चाहिए, टू स्ट्रिंग मेथड, जिसमें हम इस टाइम फॉर्मेट को डिस्प्ले करेंगे। सो पब्लिक सॉरी नॉट वॉइड स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग, एंड इसमें हम बॉडी रिटर्न करवाएंगे फॉर्मेट रिटर्न स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और इसमें हम फॉर्मेट परसेंटेज OD कॉलन परसेंटेज O2D कॉलन एंड परसेंटेज O2D, ठीक है। और उसके बाद इनकी वैल्यू, लास्ट टाइम हमने वैल्यू वेरिएबल्स में दी, तो वेरिएबल्स हमने शो कराए थे। इस दफ़ा हमारे पास वैल्यूज हमारे गेटर मेथड में, तो हम यहाँ पर गेटर मेथड में, सो फर्स्ट परसेंटेज डी की वैल्यूज यानी आर्स, सो इसमें हम गेट आर्स में हमारी वैल्यूज हैं, सो हम आर्स को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। मेथड है तो इसके लिए इसकी पैरेंथेसिस लगेंगी, और इसी के साथ साथ गेट्स मिनट और पैरेंथेसिस इसमें वैल्यू पड़ी है, और कॉमा, उसके बाद गेट सेकंड और parentheses। So in next tutorial, so we've done much here. In next tutorial I will display this class and show you each construct, जितने भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाए इनको हम 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और डिफरेंट पास करके देखेंगे हम टाइम किस तरह हमारा डिस्प्ले होता है। सो एक लास्ट क्विक रिव्यू कर लेते हैं इसका। यहाँ से रिव्यू करते हैं। हमने सबसे पहले हमने इसमें टाइम सेट किया था। टाइम सेट करने के बाद हमने सेट मेथड चाहिए थे, तो हमने यहाँ पर सेट मेथड डिक्लेयर किए। इंडिविजुअली हमने आवर्स मिनट को असाइन किया, इन्होंने रिसीव किया, और चेक हमने अप्लाई किए हर मेथड पे सेट और सेट, तीनों मेथड सेट करने के बाद हमारी वैल्यूज़ जो थी हमने प्राइवेट वेरिएबल में चेक, आफ्टर चेक लगाने के बाद हमने असाइन की। उसके बाद हमने गेट मेथड डिक्लेयर किए। गेट मेथड में हमने वैल्यूज़ को रिट्रीव किया पब्लिक मेथड्स में, तीनों मेथड में, और उसके बाद एक टू स्ट्रिंग मेथड जो कि टाइम डिस्प्ले करने के लिए फॉर्मेट डिक्लेयर किया, और जो वेरिएबल्स थी हमारी आवर मिनट सेकंड की, उनको हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।